कहीं आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो गर्दन पे हमेशा जो है तलवारें लटकी हुई रहती है क्या? निश्चित रूप से जॉब की जो व्यवस्था है उसमें हमारी गर्दन पे तलवार हमेशा जरूर लटकी रहती है, लेकिन हम लोग अपने कार्य और क्षमता के आधार पे कार्यालय में आज 20 वर्षों से बने हुए हैं। ऐसा भी है कि समान काम का समान वेतन को लेकर भी कुछ समस्या आ रही है? हमारी जो नियमितीकरण है वो समान काम का समान वेतन भी है। हमारी अगर नियमितीकरण होती है जो मुझे ओरिजिनल 24 ग्रेड पे मिल जाती है तो वही समान काम समान वेतन है, जिससे अभी हम पुरुषों दूर हैं। अभी कितनी सूत्री मांगों को लेकर के सरकार से आगाज कर रहे हैं? अभी हम कोई सूत्री मांग को लेकर नहीं बैठे। अभी हमारे लिए सरकार अचानक जो हमारा वार्षिक वृद्धि रोक दिया है उसी मुद्दे पर हम लोग करना है कि आखिर क्यों रोक दिया गया। जब सरकार कुछ दे नहीं सकती तो हमारी दी हुई सुविधा को वापस क्यों ले? चलिए सही बात है दोस्तों, जब सरकार दे ही नहीं सकती है, जो बचा कुछ वही तो नहीं दे दे, तो अभी से आप लोग समाप्त कर चुके हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है। सही में लोग बोलता है कि जो सरकार जो आई है नई सरकार व्यवस्था को लेकर के, क्या सही में सरकार जो है सच में ये काम करेगी, क्या नहीं काम करेगी, या फिर इनको गर्दन पे हमेशा तलवार लटकी हुई रहेगी? क्या सोचते हैं इनके लिए, क्या व्यवस्था सोचते हैं? इन लोगों का अगला कदम क्या होगा अगर मांग पूरी नहीं होती है भाई साहब, तो अगला क्या कीजिएगा? अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम इस पर पूरे राज्य स्तर के डाटा एंट्री ऑपरेटर जितने भी बिल्डआउन के कर्मी हैं सब मिलकर सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। सरकार के विरुद्ध जब आवाज उठाइएगा तो जो काम कर रहे हैं तो स्लो हो जाएगा, तो ठप हो जाएगा ना। निश्चित है, काम स्लो ही नहीं, काम बाधित भी होगा, काम बाधित भी होगा। नई व्यवस्था की जो थोड़ी सी झलक दिया जाए तो नई व्यवस्था क्या 10 से 12% या स्केल है? नई व्यवस्था तो मेरे लिए ही हो सकती है कि 10 को 12 कर दीजिए या स्केल में ले जाइए। तो मुझे कहते हैं कि आप कहाँ, हम तो पुरानी व्यवस्था में उलझा रहे हैं, आप इसी में रहना चाहते हैं क्या? हम बिल्कुल नहीं रहना चाहते, लेकिन नई व्यवस्था जानना भी मेरा राइट है सर। इससे क्या दिक्कत है आपको? मैंने उनको स्पष्ट कहा, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, कहा सर इससे मुझे दिक्कत है, आर्थिक हानि। अभी हम कहानी होगी जनवरी में, आप नई व्यवस्था लाइए ना, तब इसके बारे में डिसीजन लीजिएगा। तो ये कंप्लेन अपने स्तर से मैं मुख्य सचिव से लेकर विभागीय वित्त मंत्री से लेकर और विभागीय मंत्री तक रखा हूँ। कहीं पर स्पष्ट निराकरण नहीं आया है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बंद क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता है, मैं आपके विभागीय मंत्री से बात करूँगा। और इसलिए ये मीटिंग हम बुलाया कि आप लोगों को ग्रुप में बताना संभव नहीं होता है, ग्रुप में सब लोग अपने विचार लिखते हैं। मैं पूरी बात जो अभी तक घटनाक्रम है वो बता दिया, न हमारा विभागीय भुगतान हुआ, न मुझे स्केल मिला और ये सेवा हटा दी गई। क्या करना है, आप लोग स्वतंत्र हैं और अपना विचार, स्वतंत्र विचार रखिए। हमसे कोई आपत्ति है उसको भी रखिए, मैं सुनने के लिए सहज तैयार हूँ। और आगे क्या करना है ये बताइए। आइए बोलिए, आने के आइए मीडिया बिंदु है, इनका ताली बजा के सभी लोग शामिल होंगे। और ये हमारे ही सेवा कवि है ना, 19 बैच के थे, 19 और आज पत्रकारिता क्षेत्र में नमस्कार दोस्तों, डीके सेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी समाज सेवी। देखिए मेरी मौजूदगी जो है कर्पूरी जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कर्पूरी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का जो क्या है ये यहाँ पर संग्रहालय है। हाँ, तो यहाँ पर जो पूरा जो है बिहार के कोने कोने से जो है बेल्टोन वाले यहाँ पर आए हुए हैं। बिहार के कोने कोने से कितने लोग हैं आप लोग? टोटल हम लोग 20,000 के करीब से हैं। 500 से 1000 के बीच में यहाँ उपस्थित हम लोग हैं और लोग आएंगे अगर भाई हमको ये बताइए कि हर साल यही प्रॉब्लम होती है, हर साल गर्दानी बाग धरना सर को हर साल बुक होता है। आखिर क्या बुक क्यों होता है, क्या रीजन, क्या कारण रहता है?
हर साल देखते हैं आ जाते हैं। ये सरकार की नाइंसाफी है हम लोगों के साथ। हाँ। इसलिए हम लोगों को हमेशा अपनी आवाज़ और हक के लिए एकत्रित होना पड़ता है, चाहे वो धरना स्थल हो, चाहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर स्मृति पार्क। हम लोग कार्यालय अवधि में और एकत्र होकर अपनी बात एक जगह रखते हैं। क्या बातें हैं क्यों अभी तक जो है आप लोग का जो फुलफिल सरकार नहीं कर पा रही है? सरकार कहती है रोजगार की बात करती है, पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, अब तो पांचों पांडवों की सरकार हो गई है, तो थोड़ा ज्यादा मजबूती से ना होगा ना? ये उनका जैसे तोड़ मरोड़ कर दीजिएगा तो छूट जाएगा। पांचों मजबूती से दम से बॉक्सिंग वाला सरकार मजबूती वाला दम से, फिर भी ऐसे काहे गिर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार हुई, हम लोग को बहुत खुशी हुई कि डबल इंजन की सरकार है, हमारी कल्याण अब जरूर हो जाएगी। अरे पांचों पांडवों की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार में पहला आर्थिक हानि बिल्कुल कर्मियों को हुई। तो पेट्रोल वाले को ही गिर गया भाई। अब देखिए क्या क्या गिरता है, क्यों गिर गया, क्या कारण होगा? इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है और बिना कोई स्पष्ट कारण का हमारा 10% वार्षिक वृद्धि पर रोक लगा दी है। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर हुआ था तो लिखा हुआ था ना कि साल में एक बार इंक्रीमेंट होगा, व्यवस्था होगा, आगे जो बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, ज्वाइनिंग लेटर से लेकर सरकार का गाइडलाइन भी जारी है, आईटी डिपार्टमेंट के तहत गाइडलाइन जारी है, जिस पर सरकार का अनुमोदन है कि इन कर्मियों को पिछले वर्ष की तुलना में नहीं ले सकते। और कोर्स का काम होता है 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए। लेकिन अगर आपका रेगुलर स्थापना में काम है तो वो कर्मियों को आपको एडजस्ट करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, समायोजन करना होगा। चाहे जिस नियम से कीजिए, जो कर्मी का जिस तरह का नेचर ऑफ जॉब है, जिस नेचर ऑफ काम है, उस काम के अनुरूप हमको वेतनमान के साथ आपको एडजस्ट करना चाहिए। इस पर आप लोग को ये भी जानकारी होगा कि एक संचिका पड़ी थी जिसमें कि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता हाईकोर्ट बिहार पीके साहित्य का बहुत ही स्पष्ट मंतव्य था कि निश्चित रूप से इन लोगों का होना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से जो काम करते हैं और कार्यालय की इनकी आवश्यकता है। इन लोगों को आवश्यकता जो है सो तो है, कार्यालय को भी इन लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि डिजिटल युग में बिना डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्यालय आज के डेट में नहीं चल सकता। आप हमें हटाते भी हैं तो हमारा विकल्प आपको लाना होगा। आप बिजनेस के तौर पर दूसरे को लाइए, लेकिन किसी न किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर को ही लाना होगा। तो आप मुझे हटा नहीं सकते, इसलिए हमारी सेवा तो अवधि देखते हुए हमें एडजस्ट कीजिए। सरकार ने कहा कि ठीक है, इसको हम विभाग से भुगतान करते हैं, उस दिशा में संचिकाएं बढ़ी, सभी लोग अवगत होंगे। बहुत अच्छी पहल थी सरकार की, वो पहल बीच में कहाँ दम तोड़ गई ये समझ से परे। और इस बीच सरकार कुछ बिना किए हुए, हमारा जो वार्षिक वृद्धि का प्रावधान था, 17 जुलाई को बेल्ट्रॉन बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें कि 4-5 विभाग होते हैं। बेल्ट्रॉन निदेशक विकास है तो उसके चेयरमैन होते हैं, और बेल्ट्रॉन IT ग्रामीण वित्त ये सारे उनके मेंबर होते हैं। इन सब लोगों ने डिसीजन लिया कि कार्यपालक सहायक और बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के वेतन में विसंगतियाँ, ठीक है विसंगतियाँ है तो आप दूर कीजिए। यह कह करके हमारा जो दी हुई सुविधा थी, जो प्रत्येक वर्ष जनवरी बढ़ती है, उस पर अस्थायी रोक लगा दी। ये आप लोग अब तय कीजिए कि ये कितना फैसला अच्छा है हमारे हक में, बिना हमारे सेवा में कोई परिवर्तन लाए। जब ये दिया गया था उस समय तर्क दिया गया था कि इनको कोई भत्ता नहीं है, इसलिए ये चीज़ दे दीजिए ताकि इन लोग का भत्ता का प्रतिपूर्ति हो जाएगा। जो भी वेतन होगा उसका 10% मिलता जाएगा। इसका असर ये है कि आज के डेट में 3000, 4000, 5000 तक सैलरी साल में बढ़ता है और बढ़ेगा भी। अभी जनवरी में बढ़ता, लेकिन बढ़ने से पहले रोक दिया गया, जबकि सरकार को चाहिए था कि अगर इसको आप हटाते हैं तो हमें स्केल में ले चलिए। इसका मात्र साथियों एक ही विकल्प हो सकता है कि 10% का, कि हमको जब स्केल दे, जिस ग्रेड में हम हैं उस ग्रेड का स्केल हमको दीजिए। आप 10% रखिए चाहे मत रखिए, उससे कोई मतलब नहीं। जो सरकार का नॉर्म्स है 24 ग्रेड पे में मुझे मिल जाएगी, लेकिन जब तक नहीं देते हैं उससे पहले हटाना बिल्कुल न्यायोचित है और इसको हम लोगों को विरोध करना है किसी भी कीमत पर। इसको अगले आदेश उसके पीछे तर्क ये था कि चूंकि इन कर्मियों को किसी प्रकार की भत्ता का प्रावधान नहीं है। भत्ता आप लोग सरकारी कार्यालय में इतने दिन से काम करते हैं, समझते हुएगा कि जो रेगुलर कर्मचारी काम करते हैं उनका मूल वेतन होता है और महंगाई भत्ता होता है, आवास भत्ता होता है, चिकित्सा भत्ता होता है, मेडिकल यानी बहुत तरह के भत्ता को जोड़कर फुल सैलरी बनाया जाता है। हम लोग के साथ ऐसा नहीं है, हम लोग एक नियत प्राथमिक है। नहीं है जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, कहने वालों का कोई मुंह नहीं रोकता है। सूरज जी अपनी बात को रखिए। बोलिए तो आप जिस तरह पांडव की सरकार है, पांडव ने जिस तरह को दाव पे रखा था, उसी तरह सरकार हमारे इंक्रीमेंट को दाव पे रखी।
इस वजह से हम लोग बहुत नाखुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग के साथ न्याय करे और हमारा आज की समस्या नहीं है ये। आज हाँ, वार्षिक में जो कटौती हो गया, कम हो गया 10% इस चीज को लेके, पेट्रोल वाली जो समस्या जो थर्ड पार्टी जो एजेंसी जो होती है वो हमेशा से हो रही है। ये आज की बात नहीं होते नहीं, हर साल हम जब हम देखते हैं जन विभाग में तो पेट्रोल वाली जो समस्या जो होती है, जो आउटसोर्सिंग समस्या, जो संविदा कर्मी समस्या होती है, ठेकेदारी जो प्रथा होती है, उनके अलावा वाली बात, बीच में कौन कौन उड़ीला कौन देखने में आ जाते हैं, ये बात है। दिया जाता है बार-बार रीजन चाहे जो भी हो, सरकार हम लोग को एक मतलब हम लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार अपना ही रही है, शुरू से अपना रही है, अभी भी अपना रही है और पता नहीं आगे कितने वर्षों तक अपनाएगी ये सौतेला व्यवहार, हम लोग को खुद नहीं पता है। क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि हम लोग पूरा अपना योगदान देने के बावजूद भी अपना शोषण करवाने को मजबूर है सरकार के द्वारा। सरकार हम लोग का शोषण कर रही है और हम लोग का क्योंकि एज खत्म हो गया है, अब कुछ और अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए हम लोग मजबूरी में आवाज पे आ जाए।